अच्छा एक गाना सुना दिखाओ लड़के की आवाज में। लड़के की आवाज में? हाँ अरे उनके हाथों में लग जाए ताला। हाँ हाँ ये हमारी आवाज है। ये तुम्हारी आवाज है। पकड़ा गए ऐसा दरबार तो हमने देखा नहीं। अच्छा साले हम मुल्लों को भी क्या औकात। अच्छा हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं, बत्ती दिखा रहे हैं और कुछ पाने के खातिर तेरे दर। वाह अरे हम भी झोली फैलाए हुए हैं। अरे पॉकेट में सुन रहे हो क्या? पैसा वैसा नहीं मिलेगा? इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस जादू को सीखने का तरीका क्या है, और आप सबसे बड़ी बात, आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि आप जिस आमिल के पास गए हैं, जिस बाबा के पास गए हैं, या जिस पीर के पास गए हैं, या जिस शख्स के भी पास आप गए हैं जो अपने आप को रूहानी आमिल कहता है, वो जादूगर है या नहीं? कौन सी ऐसी निशानियां? इससे पहले जादू की हिस्ट्री को समझने की जरूरत है। कुरान पाक में हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इराक के शहर बाबुल में भेजा था। वो ऐसा जमाना था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मुझे लगता है कि ओवर एक्टिंग की भी एक सीमा होती है, जिस सीमा को तोड़कर आज ये बहन जी अपनी एक्टिंग दिखा रही है, अपनी कारनामा दिखा रही है कारोली सरकार बाबा के दरबार में जाकर, जो आप आगे से वीडियो क्लिप में देख ही पाएंगे कि किस तरह से ये बहन जी कह रही है कि इसके अंदर मौलाना की आत्मा घुस गई है। जी हाँ दोस्तों, मौलाना की आत्मा इसके अंदर घुस गई है और ये बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकतों के साथ अजीब तरीके से गाना भी गा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़नी लगा और यकीनन ये आपको भी बहुत फ़नी ही लगेगी। तो आप भी इस वीडियो क्लिप को देख ले, इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम इस्लामिक नज़रिए को भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, जानवी मैडम की आवाज इतनी अच्छी है, लड़के के जैसे आवाज की। अच्छा एक गाना सुना दिखाओ लड़के की आवाज में। लड़के की आवाज में? हाँ अरे उनके हाथों में लग जाए ताला। हाँ हाँ ये हमारी आवाज है। ये तुम्हारी आवाज है। इसकी तो बड़ी मीठी आवाज है। हाँ अच्छा लेकिन हम बिगाड़ देते हैं काम। बिगाड़ देते हो सब। अच्छा कब तक बिगाड़ोगे? कब कहाँ बिगाड़े? अब तो खुद ही बिगड़ गए, पकड़ा गए ऐसा दरबार तो हमने देखा नहीं। अच्छा साले हम मुल्लों को भी क्या औकात। अच्छा हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं, बत्ती दिखा रहे हैं और ऐश भी कर रहे हैं पिछवाड़े में। 5 लोगों के पीछे। चलो जो गाता है उसको सबसे आगे लाया जाए, खींच के। सबसे आगे लाया जाए। ओ! सबसे आगे लाया जाए खींच के। जो पीछे सबसे खड़ा है ओम क्या गाऊं गाओ भाई, रखा जाए सबसे आगे। क्या गाना सुनोगे ऑडियंस? कुछ भी सुनाओ ऑडियंस। क्या गाना सुनोगे फरमाइश दो। जो तुम्हें अच्छा लगे वही गा दो, आज ऑडियंस कह रही है। अच्छा ऐसा? हाँ गा दो, आज देखा जाएगा। अच्छा ऐसा? 4 लाइनें सुना दो। राग मालकोस। हाँ अब साले को मेरे को गाने की बारी आई तो मेरा नहीं भाई, गला इसका अच्छा रखा जाए। हाँ ओम, गला बिल्कुल शुद्ध कर दिया जाए, इसका बैलेंस। हाँ अब गाओ, अब गाओ। कुछ पाने के खातिर तेरे दर। वाह वो कुछ पाने के खातिर तेरे दर। वाह अरे हम भी झोली फैलाए हुए हैं। अरे पॉकेट में सुन रहे हो क्या? पैसा वैसा नहीं मिलेगा? अरे अभी ऑडियंस बोलो, ऑडियंस। हाँ ऑडियंस ताली बजाएगी भाई। हाँ अरे हम भी भूत है यार, इसके दीवाने हैं संगीत। ये अपने जिंदा थे जब ये कव्वाल थे ये। हाँ ये मुस्लिम भाई है कब। हाँ ये देखिए कव्वाल थे, गाइए गाइए। इतना हम बुरे नहीं हैं। ना ना ना, हम तो चले जाएंगे। गाने वाले बुरे होते ही नहीं। हाँ अरे बहुत अच्छे लाइन है, जरा सुनिए तो। सुनाइए। बहुत अच्छी लाइन है। हाँ कुछ पाने के खातिर गुरु के दर। वाह अरे हम भी झोली फैलाए हुए हैं। वाह वाह करना ना भूलो भाई। वाह 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 और सब सुनो। हाँ यहाँ जितने मेरे ऑडियंस इरशाद। बैठे हैं, इरशाद। जितने मेरे ऑडियंस बैठे हैं हाँ और जितने मेरे खबीज बैठे हैं,
चिल्लाने नहीं, हाँ। मैं कि तुम्हारी पोल तो खोलूंगा ना बे, मेरे को पकड़वाओ साले, तुमको भी कटवाऊंगा। हाँ, और जितने मेरे मुल्ले बैठे हैं बोलो वाह 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 वाह। और जितने मेरे सैयद बैठे हैं, साले सैयद तुम्हारी तो वैसी कैसी होगी अभी। तुम साले गाली बक तो तुमको पता है, स्वयं महाकाल बैठे हैं, प्रणाम करो इन्हें, तुम्हारी औकात नहीं इनकी, जय जयकार करो, बोल करोली सरकार की। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन झोली फैलाकर गुरु से कुछ लेके जाऊंगा। आपको बताएंगे कबाला जादू के बारे में, यानी काला जादू के बारे में। इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इस जादू को सीखने का तरीका क्या है, और आप सबसे बड़ी बात, आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि आप जिस आमिल के पास गए हैं, जिस बाबा के पास गए हैं, या जिस पीर के पास गए हैं, या जिस शख्स के भी पास आप गए हैं जो अपने आप को रूहानी आमिल कहता है, वो जादूगर है या नहीं। कौन सी ऐसी निशानियां हैं कि जिससे आप पहचान जाएंगे कि हम जो शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है वो जादूगर है या नहीं। हमको इससे बचना चाहिए, इससे इलाज करना चाहिए या नहीं। हम ये हिस्से में आपको इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ और बड़े सीधे साधे अंदाज में आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले जादू की हिस्ट्री को समझने की जरूरत है। कुरान पाक में हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इराक के शहर बाबुल में भेजा था। वो ऐसा ज़माना था जब जादू और जादूगर ये उरूज पर थे। उस ज़माने में अंबिया इकराम लोगों को अपने मौजिज़ात बताकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और जादूगर अपना जादू बताते थे। इसलिए लोगों को ये समझना मुश्किल हो गया था कि जादू कौन सा है और मौजिज़ा कौन सा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत को इराक के शहर बाबुल में भेजा। ये दो फरिश्ते हारूत और मारूत लोगों को ये समझाते थे कि जादू क्या होता है और मौजिज़ा क्या होता है, जादू कैसे किया जाता है। और लोगों से वो ये अहद भी लेते थे, ये वादा भी लेते थे कि आपको इस तरह करना नहीं है, ये सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जादू की हकीकत क्या है, उसका तरीका क्या है। अब बहुत सारे लोग जो है ये इसलिए देखते थे कि हमें खुद भी बेदार रहना है और दूसरों को भी बेदार करना है और अपने ईमान और अकीदे पर मजबूत रहना है। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते थे कि जो इस नीयत से सीखते थे कि हमें जादू का तरीका मालूम पड़ जाए ताकि हम भी जादू कर सके और दूसरे जादूगरों की तरह हम भी कुछ कमाल और कुछ नया कर सके। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे थे कि जिन्होंने सीख कर फौरन वही काम शुरू कर दिया, यानी जादू बताना शुरू कर दिया। जिस तरह के आज के आमिलीन इल्म इस नीयत से सीखते हैं लोगों को ईमान और अमाल की तरफ दावत देंगे, लोगों को जिन्नात, भूत, जादू इसकी हकीकत लोगों को बताएंगे, लोगों के वहम दूर करेंगे और लोग जो गफलत में और शिर्क में पड़े हुए हैं उनको ईमान की तरफ लेकर आएंगे। इसलिए वो जिन्नात पर और जादू पर इल्म सीखते हैं और बहुत सारे लोग ये काम करते भी हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी को अपना कारोबार बना लेते हैं, इसी को अपनी रोजी रोटी बना लेते हैं और लोगों के ईमान और अमाल के साथ और अकीदों के साथ खिलवाड़ करते हैं और शयातीन का साथ देते हैं। बहरहाल कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वत्तबऊ मा ततलुश शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू व युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, ये कुफ्र तो शयातीन करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे, यानी लोगों को जादू सिखाना कुफ्र है। और कुफ्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया बल्कि लोगों ने उनकी तरफ निस्बत की, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में जिन्नात थे और भी मखलूकात पर उनकी हुकूमत थी। तो कुछ लोग ये समझते थे कि ये जादू और जंतर मंतर इसी के बलबूते पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत चलती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती के साथ इसकी नफी की कि सुलेमान जादूगर नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे और जो कुछ भी उनके पास था, जो हुकूमत, जो सल्तनत उनके पास थी, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ था। बहरहाल हमें इस आयत से ये पता चला कि कुछ लोग जो जादू करते थे और आज भी जो करते हैं वो इस जादू की निस्बत नाउज़ुबिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ किया करते हैं।
اور بولتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے, سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے, وہ یہ کام کرتے تھے, اس لیے ہم بھی کرتے ہیں, وہ بھی جنات کو قابو میں کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس کی نفی کی ہے. بہرحال جادوگروں کا کام سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت عروج پر تھا. سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کو پکڑا, مارا, بھگایا, اور ان کے پاس جتنی بھی کتابیں تھی, یہ قبالہ جادو کی اور کالا جادو کی, اور جتنے جنتر منتر اور جتنے نقش تھے, ان سب کا ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا. وہ کتابیں, وہ پرچیاں, وہ تختیاں, وہ ساری جمع کی, اور اپنے تخت سلیمانی کے نیچے ایک گہری کھدائی کی, اور زمین کھود کر اس میں اس کو دفن کر دیا. اور یہ سارا کفریہ کلام اور یہ کفریہ علم اور یہ قبالہ جادو, اس کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور جادو کو ختم کر دیا. لیکن پھر بھی اکے دکے جادوگر بچ گئے جو جادو کیا کرتے تھے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ہزاروں سال گزر گئے. ابھی جو 12ویں صدی, یعنی ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے, تو جو 12ویں صدی گزری ہے, تو آج سے 900 سال پہلے نصارہ کا ایک شدت پسند گروہ پیدا ہوا, عیسائیوں کا ایک گروپ بنا جو ٹیمپلر کے نام سے مشہور ہوا. ٹیمپلرز اصل میں کچھ نوجوان تھے جو اپنے چہروں پر نقاب لگاتے تھے اور سینے پر ریڈ کراس کا نشان ہوتا تھا. یہ گروپ لوٹ مار کرتا تھا, مسلمانوں پر ظلم ستم کرتا تھا, اور یہ شدت پسند گروپ جب وجود میں آیا اور جب یہ لوٹ مار کرتا تھا, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ اس گروپ کو جب کہیں سے پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے تمام نقوش اور جنتر منتر اور قبالہ جادو کے بہت سارے نقشے اور بہت سارا علم اور اس کی تختیہ اور اس کے کتابیں سب تخت سلیمانی کے نیچے دفن کر کے رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے, یہ ٹیمپلرز نے کیا کیا کہ فلسطین میں مسجد اقصی میں تخت سلیمانی کے نیچے کھدائی کی. تو ان کے ہاتھ میں وہ کچھ کتابیں لگی, کچھ نقوش ان کے ہاتھ میں لگے, اور قبالہ جادو کی کچھ تختیاں ان کے ہاتھ میں لگی, کچھ ڈیٹا ان کو ملا. تو انہوں نے کالا جادو اور قبالہ جادو شروع کیا. تو ایک تو یہ ٹیمپلرز پہلے ہی بہت خطرناک تھے, لٹیرے تھے, قاتل تھے, ڈاکو تھے, شبخون مارتے تھے. اب انہوں نے جادو کا کام بھی شروع کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے, ایک سنت ہے کہ جب بھی فتنہ اور ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد مجاہد کو بھیجتے ہیں جو اس کا خاتمہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑی, چن کر ان جادوگروں کو اور ٹیمپلرز کو قتل کیا. اس میں سے جو بچ گئے وہ دم دبا کر بھاگے, کچھ انگلینڈ کی طرف بھاگے, کچھ جرمنی کی طرف بھاگے. جو انگلینڈ کی طرف بھاگے انہوں نے وہاں جا کر جو تنظیم بنائی اس کا نام انہوں نے فری میسن رکھا, اور جرمنی کی طرف جو بھاگے انہوں نے جا کر جو تنظیم وہاں بنائی اس کا نام انہوں نے ایلومیناتی یا ایلومیناٹی رکھا. حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ہے, یہ دونوں فری میسن اور ایلومیناتی, ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے.